अस्सलामु अलैकुम नाजरीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने क्लास 9th दर्जा नहुम की किताब दरख्शां ये पढ़ रहे हैं। इसका चैप्टर है हमारे सामने मजमून। तो मजमून के बारे में यहाँ पर चंद ही बातें कही गई हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनिए, समझ जाइएगा कि मजमून कहते किसको हैं। किसी खास मौजू पर जो तहरीर लिखी जाए, बस इतनी बात याद रखनी है आपको। किसी खास मौजू पर ये याद रखना है, यानी स्पेसिफिक टॉपिक पर जो आप राइटिंग लिखेंगे, जो चीज अपने मन से लिखेंगे, जो तहरीर लिखी जाएगी, उसे अदबी इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। इतनी बात याद रखनी है। अंग्रेजी में इसके लिए ऐसे लफ्ज मखसूस है, यानी मजमून के लिए अंग्रेजी में ऐसे ESSAY यही खास है, यही मखसूस है। मजमून के मुतअद्दिद यानी कई अलग अलग अक़साम हैं, कई अक़साम हैं, चंद अक़साम हैं, तो ये किस्म की जमा है और अक्सर मौजू या अंदाज़े तहरीर की वजह से उन्हें अलग से पहचाना जाता है। जो उनके मुतअद्दिद अक़साम हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं, या तो मौजू की वजह से या अंदाज़े तहरीर की वजह से, यानी टॉपिक की वजह से पहचान लेते हैं, या फिर लिखने का ऐसा तरीक़ा है या फिर उसलूब ऐसा है जिसकी वजह से हम पहचानते हैं कि यह मजमून है। अब उसकी जो अलग अलग किस्में, कहा कि कई किस्में हैं, मुतअद्दिद किस्में हैं, तो उसको यहाँ डेफिनेशन करके ही वो अलग कर रहे हैं। पहली बात यहाँ कह रहे हैं कि जिस तहरीर में, ये जो तहरीर का तहरीर लिखी जाए, कह रहे जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए, यानी शेर व अदब की व्याख्या की जाए, उसको एक्सप्लेन किया जाए, उसको समझाया जाए और ताबीर उसकी पेश की जाए, उसको आपके सामने हिंदी का चिंदी किया जाए, तो उसी को कहते हैं ताबीर। और उसकी एक नस्र बनाई जाए, तशरीह की जाए, उसे तनकीदी मजमून कहा जाता है। ये तो खास कर दिया कि शेर व अदब की हो, तो अगर हम उसको करें तो फिर वो तनकीदी मजमून है, यानी जिसको इंग्लिश में क्रिटिकल मजमून कहते हैं। कि उसके बाद है जिस तहरीर में लिखने वाले का नज़र इल्मी हो, यानी जो इल्मी टाइप के हों, जिसका उसलूब, जिसमें बातें इल्मियाना हो, नॉलेजेबल हो, ऐसी तहरीर को इल्मी मजमून कहा जाएगा। उसके बाद है कि जिस मजमून में मजमून निगार ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे, उसे ज़रीफ़ाना मजमून कहा जाएगा। ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे, उसको ज़रीफ़ाना मजमून कहा जाएगा। ज़रीफ़ किसको कहते हैं, अभी आगे आएगा। इस तरह इंशाइया भी मजमून की एक किस्म है। इंशाइया भी मजमून ही की एक किस्म है। यहाँ पर आपको 3 किस्में बताई गई हैं, इस तीनों के डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ये हर जगह ऐसा ही रहेगा। गैर अफसानवी नस्र में मजमून नवेसी की अहमियत मुसल्लम है। तो अब आपसे अगर ये पूछा जाए मजमून अफसानवी किस्म है या गैर अफसानवी नस्र है, तो गैर अफसानवी नस्र है मजमून। सर सैयद अहमद खां से लेकर महदी इफादी तक हर अदीब ने मज़ामीन लिखे। हालात और ज़रूरत के तहत इस सिन्फ की नई किस्में बनती रही हैं, ताहाल बन रही हैं। उम्मीद के यहाँ पर जो चंद लाइन मजमून के सिलसिले में आपने पढ़ा, ये आपको समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर जो मजमून जिनके शामिल हैं उनको पढ़ेंगे। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।